बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के 24वें लेक्चर में सेकंड चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से और शॉर्ट के हिसाब से पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, डिफरेंट बिहेवियर लिथियम का क्यों है, इसको डिस्कस करना है। सारी रीजंस बतानी है और एट द एंड टॉपिक के हम ये बात समझेंगे कि इसका बिहेवियर बाकी तमाम एलिमेंट से जो इसी ग्रुप के हैं उनसे डिफरेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ग्रुप का, चाहे फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए, थर्ड बी, गोज ऑन, उस ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसका बिहेवियर बाकी एलिमेंट से उसी ग्रुप के उसी मेंबर जो ग्रुप के मेंबर हैं उनसे इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। रीज़न टिल द एंड टू द टॉपिक, इस टॉपिक के एंड पे हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, दूसरा शेल इन्वॉल्व। सोडियम 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, ये पढ़ चुके हैं हम ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप में मूव करते हुए क्या होता है, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक शेल के डिफरेंस पे होता है कि ऊपर वाले के पास एक शेल की कमी, उससे अगले वाले के पास एक शेल और ज़्यादा, उससे आगे, तो एट द एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल होते हैं। लिथियम का बिहेवियर बाकी तमाम से बहुत डिफरेंट है। लिथियम सोडियम से, पोटाशियम से, रुबीडियम से, सीजियम से और फ्रांसियम से बहुत डिफरेंट है। मैं मेटल कह रहा हूँ, इसका पहला मेंबर हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन के पास, मेटल वो चीज़ें हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है और नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। मेटल्स के पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज लेना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स के पास यूजुअली इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज डेवलप करने की प्रॉपर्टी। सोडियम का जो साइज़ है इससे रिलेट करें ज़रा लिथियम के साइज़ को। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसके पास प्रोटॉन भी 3 है, इसके पास शेल हैं 2। सपोज करें मैंने लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो बन गया लिथियम पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला था निकल गया। अब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, जो स्क्रीन कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा है और चार्ज की डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बहुत अच्छा है। किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल का साइज़ जितना छोटा हो उसका चार्ज उतना एक्सीलेंट होता है। तो लिथियम के पास चार्ज बहुत एक्सीलेंट, साइज़ इसका छोटा है 123 पिकोमीटर। इससे जब आप नीचे को जाओगे तो साइज़ बढ़ता चला जाएगा और काफ़ी बढ़ेगा इससे एक्सपोनेंशियल रेट पे। हाई चार्ज डेंसिटी है, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है उनकी तादाद कांस्टेंट रहने की वजह से साइज़ बहुत अच्छा है, चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छी है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो लिथियम में वो बहुत कम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी बता चुका हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर शेल वाले और अपर शेल वाले इलेक्ट्रॉन आपस में भी रिपल्शन रखता है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिपल्शन रखता है, जिसकी वजह से वो एक शील्ड का काम कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ये भी एक शील्ड का काम करती है, जिसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो लिथियम के केस में अगर ख़ास तौर पर लिथियम पॉजिटिव लो जो मैंने समझाया, तो लिथियम पॉजिटिव के पास स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत थोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके पास बाहर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2s वाले हैं बस, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत थोड़ा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर ज़्यादा रखेगा, क्योंकि जब किसी के पास चार्ज डेंसिटी अच्छी हो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अच्छे से करता है। तो लिथियम के पास किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज अच्छा है। सोडियम की तरफ आते हैं तो सोडियम के पास एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। सोडियम के पास पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो जब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता चला जाएगा। डाउन द ग्रुप मूव करोगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा, और ऊपर से जब आप नीचे को जाओगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर को जाओगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर बढ़ेगा। ठीक हो गया? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कम है, इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है। यही वजह है कि लिथियम बाकी मेंबर से बहुत डिफरेंट है। बाकियों के पास अगर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी इनसे कम है, क्योंकि इसकी अपनी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस देखते हैं कि लिथियम बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं उनसे किस तरह डिफरेंट है। देखें, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा अगर एक एटम का साइज़ छोटा हो। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड बेसिकली कुछ बॉन्ड नहीं है, ये एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉन की और कैटाइन की। अगर एक मेटल के चंक के अंदर, मेटल के टुकड़े के अंदर आप देखें तो मेटल के जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही रहते हैं। तो मेटल के कैटाइन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और कैटाइन के दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होता है इसी को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसका साइज़ छोटा होने की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका मेटालिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा है, चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छी है, साइज़ शॉर्टर है, जिसकी वजह से इसके पास हाई मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से ये हार्डर है, सख्त पाया जाता है, रिजिड है और लाइटर है। क्योंकि लाइटर क्यों है? ये हल्की धात क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा वज़न रखने वाली है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मोलेकुलर वेट, इसका एटॉमिक वेट थोड़ा है। इससे जब नीचे को जाते हैं प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो एटम का वेट भी बढ़ता है। तो पहला मेंबर होने की वजह से साइज़ बहुत शॉर्ट, न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत अच्छी, अट्रैक्शन बहुत अच्छी, लाइटर भी है, हार्डर भी है। नंबर 2, लिथियम साल्ट्स विद द एनाइंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, ये मैं आपको समझाता हूँ, आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। लिथियम के कंपाउंड्स, लिथियम फ़िलहाल मेटल के तौर पर काम तो करता ही है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सपोज करें लिथियम पॉजिटिव ये मिला हुआ है OH नेगेटिव के साथ, जो एनाइन है वो भी शॉर्ट है। लिथियम है ये अवेलेबल है फ्लोरीन के साथ, लिथियम है अवेलेबल है ब्रोमीन के साथ, लिथियम है अवेलेबल है जैसा कि बुक के ऊपर CO3 के साथ। तो CO3 के लिए 2 आपको लिथियम चाहिए, क्योंकि CO3 के पास -2 है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव चार्ज आपको चाहिए। जब लिथियम ऐसे एनाइन के साथ मिला हो, ये सारे एनाइन हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, जब लिथियम ऐसे एनाइन के साथ मिला हो जिनका साइज़ शॉर्टर हो, पोलराइजेबिलिटी जिनकी मुश्किल होती है उनका साइज़ छोटा होता है। जिन मॉलिक्यूल को या जिन एटम्स को पोलराइज करना आसान हो उसका मतलब उसका साइज़ भी बड़ा है। जब लिथियम किसी कम पोलराइजेबल या छोटे साइज़ के एनाइन के साथ मिला हो, ये पानी में सॉल्युबल कम होता है। व्हाट इज़ द रीज़न? लिथियम का अपना साइज़ भी बहुत शॉर्ट है, जिस एनाइन के साथ मिला हुआ है उसका साइज़ भी बहुत शॉर्ट है, तो इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। और वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट या वाटर का जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस काबिल नहीं है कि इन दोनों की एसोसिएशन को वीक करवा सके। लिथियम का अपना साइज़ भी बहुत छोटा, इसके साथ अगर कोई ऐसा एनाइन आ जाए जिसका अपना साइज़ बहुत छोटा हो तो दोनों के साइज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करते हैं और वाटर इनके कैटाइंस और एनाइंस को अलग करने के काबिल नहीं है। इसीलिए ये पानी में बहुत कम डिज़ोल्व होते हैं, इनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट पानी में बहुत थोड़ा होता है। नंबर 3, लिथियम फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हालांकि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, लिगेंड की एसोसिएशन होना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की खसूसियत है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके पास 3D है, 4S है, 4P है, 4D है, 4F है। लेकिन लिथियम पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कंपाउंड B जनरेट करवाता है।
फ़िलहाल हम इसकी डिटेल नहीं बताएंगे। फ़िलहाल सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि सबसे अहम जो लिथियम का हमें कॉम्प्लेक्स मिला, टेट्रा अमीन 4NH3, टेट्रा अमीन लिथियम 1, क्योंकि 1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा अमीन लिथियम 1 आइन, टेट्रा अमीन लिथियम 1 आइन, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके पीछे, पूरी केमिस्ट्री है, लेकिन फ़िलहाल आपने याद रखना है कि लिथियम पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा वो ऐसी मेटल है जिसके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की एनी हो प्रॉपर्टी अवेलेबल है। लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर, लिथियम पानी के साथ बहुत आहिस्ता अमल करता है, लेकिन अगर यही आप सोडियम ले लें, लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम को आप वाटर में डालें, केमिकल रिएक्शन बड़ी स्पीड में होता है, NaOH बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। 2 मोल ये ले लें और आप ये 2 मोल ये ले लें, 2 मोल ये ले लें, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये केमिकल रिएक्शन बहुत विग्रस है। सोडियम जब वाटर में डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन बहुत विग्रस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है ये आग पकड़ लेती है और बीकर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन इसकी निस्बत जो लिथियम है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन इंतहाई स्लोली, बहुत आहिस्ता काम करता है। आगे जाके आपको सिखाता हूँ कि जो पहला मेंबर होता है उसके पास आयोनिक करैक्टर कम होता है और कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लिथियम साल्ट ऑफ द लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल। लार्ज पोलराइजेबल एनाइन, गौर करें ये एनाइन है पूरा, एसीटेट आइन, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोलराइजेबल है। मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है तो उसको पोलराइज करना आसान होता है। फर्स्ट ईयर में कभी हम पोलराइजेबिलिटी पढ़ चुके हैं। वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम्स जिनका साइज़ बड़ा होगा उनको पोलराइज करना आसान है। तो एसीटेट एनाइन है, इसको पोलराइज करना आसान है, तो ये पोलराइजेबल एनाइन होगा। इसकी निस्बत अगर मैं ले लूँ Cl नेगेटिव, ये भी एनाइन है, आप इसे कहोगे लेकिन ये पोलराइजेबल नहीं है। पोलराइजेबल कौन सा है? एसीटेट। तो एसीटेट एनाइन, पोलराइजेबल एनाइन। अगर ये सोडियम के साथ होगा तो ये स्टेबल होगा, ये बातें याद रखनी है। और अगर लार्ज पोलराइजेबल एनाइन लिथियम के साथ होगा तो लेस स्टेबल होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि लिथियम के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी थोड़ी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी थोड़ी है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज बनाने का तरीका और पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी भी थोड़ी होगी। तो लिथियम क्या करता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोविलेंट करैक्टर की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है, आयोनिक करैक्टर की तरफ इसका रुझान कम है। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्डिंग करवाना कोविलेंट करैक्टर, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना आयोनिक करैक्टर। ठीक हो गया। लिथियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। जब आप लिथियम को जलाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर तो लिथियम हवा की ऑक्सीजन के साथ अमल करके नॉर्मल ऑक्साइड, 9th में पढ़ते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो इट इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम के पास यूजुअली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? अगर देखा जाए तो लिथियम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली +1 है और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1 होगी। Li2O बना लिथियम ऑक्साइड, ये वाली इसकी वैलेंसी है, इसकी इधर वैलेंसी है। तो Li2O इज बेसिकली नॉर्मल ऑक्साइड इन विच द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी नज़र आ रही है? -2। ये वाली वैलेंसी इधर शो होती है और लिथियम की वैलेंसी को इधर शो करवाया जाता है। ठीक है, वो लिखा नहीं जाता 1 को। नंबर 7, लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन द अदर अल्कली मेटल हाइड्राइड। गौर से सुनिएगा, ये समझने वाली बात है। हाइड्राइड होता है हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड आइन, ये मोर स्टेबल है। सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड लेस वाई। याद रखनी है ये बात। हाइड्रोजन का जो करैक्टर है ये कोविलेंट ज़्यादा है, चाहे ये पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे ये नेगेटिव फॉर्म में हो, क्योंकि ये केटाइन और एनाइन नहीं है, ट्रू केटाइन और एनाइन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंतहाई सादा होने की वजह से, 1s1 होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 भी
और एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके 1s 0 में भी आ सकता है। तो एनी हाउ अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन देखनी है तो हाइड्रोजन ज़्यादातर स्टेबिलिटी की तरफ तब जाता है जब ये आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहा हो, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो। हाइड्राइड समझो ये भी कोवेलेंट नेचर वाला है, हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लो वो भी कोवेलेंट नेचर वाला है, वो किसी ना किसी स्टेज पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जब आप लिथियम हाइड्राइड लेते हैं तो मैंने बताया कि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर उसके पास ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम है लिथियम के पास, रादर दैन इसके पास इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल भी नहीं है, पहले ग्रुप का हिस्सा है और पहले ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा इसके चांसेस कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के। ठीक हो गया। तो लिथियम का करेक्टर कैसा है, कोविलेंट करेक्टर है। हाइड्रोजन का करेक्टर भी कैसा है, कोविलेंट है। जब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, चाहे ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज वक्ती तौर पर बने, लेकिन जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये अपने आप को किस करेक्टर में दोबारा कन्वर्ट करवा लेंगे, कोविलेंट करेक्टर में। कोविलेंट बॉन्ड दोबारा बन जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दरमियान में आ जाते हैं और जो बिहेवियर है लिथियम हाइड्राइड का वो कोविलेंट हो जाता है, जिस वजह से लिथियम हाइड्राइड जो है ये स्टेबल हो जाता है। सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, यहाँ पे हाइड्राइड का कोविलेंट करेक्टर है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है। एक का करेक्टर आयोनिक है, एक का करेक्टर कोविलेंट है, एक का करेक्टर आयोनिक, एक का करेक्टर कोविलेंट, तो ये लेस स्टेबल है। इन दोनों में दोनों का करेक्टर कोविलेंट ज़्यादा है। नंबर 8, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयोनिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये मैंने बातें बताई। नीचे को इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड वाइल कोविलेंट करेक्टर नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी कोविलेंट है। तो ऊपर वाले मेंबर के पास इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी अच्छी नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम है। नीचे वाले एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता है, ऊपर वाले के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होता है। कोविलेंट कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लिथियम फ्लोराइड लें, लिथियम क्लोराइड लें, लिथियम ब्रोमाइड लें, तो इनके पास कौन सा करेक्टर नजर आएगा आपको, कोविलेंट करेक्टर नजर आएगा। क्योंकि जब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो इनका करेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। गौर से सुनिएगा, आपके पास है NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके साथ जो Cl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये करेक्टर अपना बना लेगी इलेक्ट्रॉन लेने वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इनकी होती है NS2Np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैं ये, NS2Np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। क्लोरीन अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत भी रखता है और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सलाहियत भी रखता है। तो क्लोरीन का जो करेक्टर है ना वो तो हमें नाउन है कि ये आयोनिक भी हो सकता है, कोविलेंट भी हो सकता है। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ है तो ये आयोनिक करेक्टर रखेगा, लेकिन जब ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा कि लिथियम के साथ हो तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन ये लेने का टेंडेंसी कम रखेगा, ये बल्कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा लेगा। ठीक हो गया। तो ये जो लिथियम क्लोराइड है ये कंपाउंड कैसा होगा, कोविलेंट कंपाउंड होगा। और जब कंपाउंड कोविलेंट होगा तो कोविलेंट कंपाउंड यूजुअली हम देखते हैं कि कोविलेंट कंपाउंड जितने भी हैं, जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स हैं कोविलेंट हैं, तो जितने कोविलेंट कंपाउंड हैं उनकी टेंडेंसी ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर डिज़ोल्व होने की ज़्यादा है, और जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनकी टेंडेंसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, इनका कोविलेंट करेक्टर ज़्यादा है, जिस वजह से ये किस में डिज़ोल्व होने की ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है। अगर NaCl लोगे तो उसकी टेंडेंसी किसके अंदर हल होने की ज़्यादा है, क्योंकि वो केटाइन और एनाइन की हालत में है, उसके पास टेंडेंसी पानी के अंदर हल होने की ज़्यादा है। नंबर 9 प्रॉपर्टी, लिथियम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बाकी तमाम मेंबर से, ये बार बार आपको बात यहाँ तक बता दी, एंड ऑल्सो लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव भी थोड़ा है,
जो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकती है वो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम है तो ये कोविलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। लिथियम इज सम हाउ इनर्ट टुवर्ड द एसिटाइलिन। जब आप एसिटाइलिन लेते हैं तो एसिटाइलिन को क्या करें आप, एसिटाइलिन पता है आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। कभी आपने पढ़ा था एसिटाइलिन का अगर एसिडिक करेक्टर देखना है, इसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ, ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन को इजेक्ट करवा देगी, C ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C Na बन जाएगा, याद होना चाहिए। सोडियम एसिटाइलाइड जो बना वो क्या बना, सोडियम एसिटाइलाइड। ये तब होना था जब इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता, जो मेटल ने रिएक्ट करना है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर अच्छा होता, उसने हाइड्रोजन को क्या करवा देना था, रिमूव करवा देना था। लेकिन लिथियम के पास इतनी टेंडेंसी है ही नहीं। तो जब आप लेते हैं, गरम करते हैं, रेड हॉट करते हैं किसको, लिथियम को, इसके ऊपर से एसिटाइलिन गुजारते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप यही सोडियम को हाईली 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 स्ट्रांगली हीट करें, इसके ऊपर से एसिटाइलिन गुजारें तो एसिटाइलाइड ज़रूर बनेगा, सोडियम एसिटाइलाइड। लेकिन यही अगर आप लिथियम को स्ट्रांगली हीट करके इसके ऊपर से एसिटाइलिन गुजारें, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। जबकि सोडियम के साथ मैंने आपको रिएक्शन बता दिया कि जब ये रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो क्या बनता है, सोडियम एसिटाइलाइड। नेक्स्ट है 11 कार्बोनेट्स और नाइट्रेट जो लिथियम के हैं वो अनस्टेबल है। देखें, नाइट्रेट भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, इनाइन है। तो मैंने बताया था कि लिथियम के पास तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कि टाइन की हालत में रहने की टेंडेंसी कम है। तो इसके नाइट्रेट्स जल्दी से अपने आप को नई हालत में कन्वर्ट कर लेते हैं, LiTO, इट इज़ अ कोविलेंट इन नेचर। साथ में NO2 कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ ऑक्सीजन। Li2CO3 कार्बोनेट इनाइन है। लिथियम कीटाइन और एनाइन की हालत में रहना पसंद नहीं करता, वो कोविलेंट करेक्टर ज़्यादा इख्तियार करता है। वो जल्दी से इस ऑक्सीजन को मिला के, ऑक्सीजन का करेक्टर ज़्यादा कोविलेंट है, आपको पता होना चाहिए। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रेड हॉट करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड कह रहा हूँ, इसको रेड हॉट करें, शदीद गर्म करें, ये कन्वर्ट हो जाती है लिथियम ऑक्साइड में अलॉन्ग विद वाटर। बाकी कोई मेटल ऐसा काम नहीं करती। नंबर 13, ये कुछ बातें डायरेक्ट याद रखनी है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, किसी एडिशन के बगैर, किसी कैटलिस्ट के बगैर, और क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। कोविलेंट बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसके साथ Li(N3) का स्ट्रक्चर देखें, ये नाइट्रोजन है, ये Li, ये Li, ये Li, ये कोविलेंट बॉन्ड है। Li3N इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये सिर्फ यहाँ पे 2 लगाया, बाकी पुटिंग करवा दी। ठीक हो गया। तो ये कैसा बिहेवियर नज़र आया हमें, कोविलेंट बिहेवियर है। 14 पॉइंट, लिथियम क्लोराइड। अगर आप लिथियम के क्लोराइड्स लें, उनका सोल्यूशन बनाएं, उन्हें पानी में हल करें तो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, से टिक करें, लिथियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो रिएक्शन देता है वो एक्सोथर्मिक है। जो बॉटल जिसके अंदर, वो बीकर जिसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है वो गर्म हो जाती है। जबकि सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड के जब सोल्यूशन बनाते हैं वो रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक। सिर्फ इतनी बातें याद रखें। साथ में एक चार्ट दे दिया आपको, लिथियम क्लोराइड की जो हीट ऑफ सोल्यूशन है -30.35.0, नेगेटिव साइन इंडिकेट इट इज़ एक्सोथर्मिक। NaCl की +4.98 किलो जूल पर मोल, पोटाशियम क्लोराइड 17.8 किलो जूल पर मोल, प्लस में पोटाशियम आयोडाइड। सिर्फ लिथियम क्या है, एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन देता है, उस ग्रुप के बाकी सारे मेंबर एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वंस, लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ डायरेक्ट, क्योंकि कार्बन का बिहेवियर पता होना चाहिए, कोविलेंट है। कार्बन के जो ज़्यादातर कंपाउंड है वो कोविलेंट है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सारे। ये डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट करके जो लिथियम कार्बाइड है वो डायरेक्टली बना देता है, लिथियम का कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे आपको करेक्टर कौन सा नज़र आ रहा है, Li4C पता होना चाहिए, Li, 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 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। तो बॉन्ड कौन सा बना, कोविलेंट। तो लिथियम का करेक्टर कैसा हुआ, कोविलेंट। इस क्लास के जो बाकी मेंबर हैं उनका करेक्टर आयोनिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका जो करेक्टर है वो कोविलेंट है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम से बात शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने समझने हैं और एक बार उनको लिखना है। अल्लाह हाफिज़।